वेलकम टू नोट्स वायर। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो प्रिंसिपल है लाइट माइक्रोस्कोप का उसके बारे में हम जानेंगे। और जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है जिसका यूज़ किया जाता है लैब वगैरह में रिसर्च के लिए, है ना, जो छोटे मोटे पार्टिकल होते हैं उनको अच्छी तरह से क्लोजली देखने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। और जो स्पेसिमेंस होते हैं उनका स्टडी करने के लिए भी लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यही इसका साइनोप्सिस साइनोप्सिस को आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। लाइट माइक्रोस्कोप एक सबसे आम और इम्पॉर्टेंट उपकरण है जिसका उपयोग छोटे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन कॉमन टाइप का वो है, मशीन है। ठीक है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है? छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स और उसको ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। ये विजिबल लाइट और ऑप्टिकल लेंस का उपयोग करके स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करता है जिससे उसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। ठीक है, ये विजिबल लाइट को और ऑप्टिकल लेंस, उसमें जो पाए जाने वाले ऑप्टिकल लेंस हैं उसका यूज़ करके किसी भी स्पेसिमेंस को मैग्नीफाई करता है, उसे हम डिटेल स्ट्रक्चर में आसानी से देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से। बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल साइंस में इसका व्यापक उपयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो साइंस की फील्ड्स होती हैं इनमें लाइट माइक्रोस्कोप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। लाइट माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट सोर्स और लेंसेज की मदद से स्मॉल ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करता है जिससे उसे नेक्ड आई से आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप का एक इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी यूज़ क्या है? लेंस के उपयोग से जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स या सैंपल है हमारे, उनको एक लार्ज फॉर्म में दिखाता है लेंस का यूज़ करके, जिससे हम उसे नेक्ड आई से भी आराम से देख सकते हैं अपने नॉर्मल आई से। ठीक है, और वो लाइट सोर्स का यूज़ करके लेंसेज की मदद से ये करता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करता है। ठीक है गाइस, तो ये था इसका डेफिनेशन। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट की नीड होगी तो आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको स्टडी नोट प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप का एक का कार्य करने का सिद्धांत लाइट ट्रांसमिशन और रिफ्रैक्शन के पर आधारित होता है। इसमें एक लाइट सोर्स से उत्पन्न प्रकाश स्पेसिमेन पर डाला जाता है जिससे लाइट स्पेसिमेन से होकर गुजरती है और ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा मैग्नीफाई की जाती है। ठीक है, जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसका जो वर्किंग करने का सिद्ध प्रिंसिपल है ना, सिद्धांत है, वो किस पे डिपेंड होता है? लाइट के ट्रांसमिशन और रिफ्रैक्शन पे। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसका प्रिंसिपल है लाइट का ट्रांसमिशन और रिफ्रैक्शन। इसमें जो लाइट का सोर्स होता है एक, उससे उत्पन्न होता है एक लाइट, जो किस पे डाला जाता है? हमारा जो सैंपल है, हमारा जो स्पेसिमेन है, स्मॉल स्पेसिमेन, उस पे जो लाइट स्पेसिमेन से होकर जब आर पार होती है, गुजरती है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसमें, उससे उसे मैग्नीफाई किया जाता है, उस लेंस से उसे मैग्नीफाई किया जाता है और हमें लार्ज साइज दिखाई देता है। इसके बाद आई पीस लेंस इस मैग्नीफाइड इमेज को और बड़ा करता है जिससे स्पेसिमेन का डिटेल्ड व्यू स्पष्ट रूप से देखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार का ये प्रोसेस हो गया, मैग्नीफाई कर लिया ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा स्पेसिमेंस को। इसके बाद जो आई पीस पाया जाता है ना, माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में एक आई पीस नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस लेंस पाया जाता है। ये मैग्नीफाइड इमेज को और ज़्यादा बड़ा करता है, लार्ज करता है, जिससे हम आसानी से उसे देख पाएँ, जिससे स्पेसिमेंस का डिटेल्ड व्यू हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, बड़ा करके। लाइट माइक्रोस्कोप की वर्किंग ऑप्टिकल लेंसेज और लाइट की प्रॉपर्टीज पर निर्भर करती है जिससे हाई रेजोल्यूशन इमेज प्राप्त की जाती है। ठीक है, जो लाइट माइक्रोस्कोप की वर्किंग ऑप्टिकल है वो लेंस और लाइट की प्रॉपर्टी, किस प्रकार से उसकी लेंस की क्वालिटी हो है और जो लाइट है उसकी प्रॉपर्टी है, उस पर निर्भर करेगी कि हमें किस प्रकार का इमेज दिखाई देगा। ठीक है, इसमें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें फर्स्ट है इल्यूमिनेशन। लाइट सोर्स जो एक लैंप या मिरर हो सकता है स्पेसिमेन प्रकाश डालता है जिससे स्पेसिमेन क्लियर देखा जा सके। प्रॉपर इल्यूमिनेशन से इमेज की क्लियरिटी और कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है। ठीक है, जो लाइट सोर्स है वो लैंप या मिरर हो सकता है, जो भी लाइट सोर्स है, ठीक है, जो स्पेसिमेन पे प्रकाश डालेगा जिससे स्पेसिमेन को हम आसानी से देख सकते हैं। ये प्रॉपर इल्यूमिनेशन से इमेज की क्लियरिटी और कॉन्सेप्ट बढ़ता है। अगर प्रॉपर तरीके से इल्यूमिनेशन होगा, मतलब ये जो प्रोसेस है वो अच्छे से होगी, तो इमेज हमारी जो है बहुत ज़्यादा क्लियर और कॉन्स्टेंट दिखाई देगी। नेक्स्ट स्टेप है स्पेसिमेन इस इंटरेक्शन। जब लाइट स्पेसिमेन से टकराती है तो कुछ प्रकाश एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। ये इंटरेक्शन स्पेसिमेन के इंटरनल स्ट्रक्चर को हाईलाइट करने में मदद करता है और उनकी डिटेल स्टडी संभव हो पाती है। ठीक है, जब लाइट स्पेसिमेन से टकराती है तो वो आर पार हो जाती है, यानी कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ ट्रांसमिट हो जाती है, यानी कि वापस
हो जाती है, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन होता है स्पेसिमेंस और लाइट के बीच में, उससे क्या होता है, स्पेसिमेंस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हाईलाइट करने में, यानी कि उसको आसानी से हमें दिखने में ये हेल्प करता है, उसकी डिटेल स्टडी कर पाए हम जिससे, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस स्पेसिमेंस से आने वाली ट्रांसमिटेड लाइट रेज को कलेक्ट करता है और एक मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस पाया जाता है उसमें, वो क्या करता है, स्पेसिमेन से आने वाली जो ट्रांसमिटेड लाइट रेज है उसको क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है और एक मैग्नीफाइड इमेज बनाता है जो हम देखने वाले हैं, ठीक है। मैग्नीफिकेशन की मात्रा ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ और उनकी पावर पर निर्भर करती है। जो मैग्नीफिकेशन है उसकी मात्रा किस पे निर्भर करती है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और उसकी पावर, किस प्रकार से उसकी पावर और फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की। हायर मैग्नीफिकेशन वाले ऑब्जेक्टिव लेंस छोटे स्ट्रक्चर को भी स्पष्ट रूप से दिखाने में हेल्प करते हैं। यदि हमारे जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसका जो मैग्नीफिकेशन है वो हाई हाई लेवल पे होगा, जो हाई लेवल पे होगा, तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेंगे, छोटे स्ट्रक्चर को भी बहुत स्पष्ट क्लियर तरीके से हमको दिखा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फर्दर मैग्निफिकेशन बाय आईपीस। आईपीस लेंस जैसे ऑक्यूलर लेंस भी कहते जिसे ऑक्यूलर लेंस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बनाई गई इमेज को और बड़ा करते हैं, ठीक है। ये जो आईपीस पाया जाता है माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में, वो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बनाई गई इमेज को बड़ा करने का काम करता है, इसका एक ही रोल है। इसके बाद ऑब्जर्वर को फाइनल मैग्नीफाइड इमेज प्राप्त होती है जिसे मिनट डिटेल्स में भी आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है। जो इसके बाद क्या होता है, जो ऑब्जर्वर है यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है, जो देख रहा है माइक्रोस्कोप में, उसको एक फाइनल मैग्नीफाइड इमेज प्राप्त होती है जिसे वो आसानी से डिटेल्स के आधार पर क्लोजली देख सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेजोल्यूशन एंड क्लियरिटी। रेजोल्यूशन किसी स्पेसिमेंस की फाइन डिटेल्स को स्पष्ट रूप से डिस्टिंग्विश करने की क्षमता होती है। यह मुख्य रूप से लाइट की वेवलेंथ और माइक्रोस्कोप के लेंस क्वालिटी पर निर्भर करता है, ठीक है। जो रेजोल्यूशन होता है किसी भी स्पेसिमेंस की फाइन डिटेल्स यानी कि छोटी छोटी डिटेल को स्पष्ट रूप से दिखाने की क्षमता रखता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से किस पे निर्भर करता है, लाइट की वेवलेंथ और माइक्रोस्कोप की लेंस की क्वालिटी। अगर हमारे माइक्रोस्कोप की लेंस की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर इमेज देखने को मिलेगा, ठीक है। हायर रेजोल्यूशन होने पर क्लोजली स्पेस स्ट्रक्चर को भी आसानी से पहचाना जा सकता है जिससे बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस का डिटेल्ड अध्ययन संभव हो पाता है, ठीक है। अगर हायर रेजोल्यूशन होगा तो क्लोजली रेस्पेक्ट यानी कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर को भी स्पेसिमेन के अंदर अच्छे से पहचाना जाएगा, जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन का डिटेल्ड अध्ययन जिससे हम कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लियरली हम उसे देख पाएंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप को उसके वर्किंग प्रिंसिपल और इल्यूमिनेशन टेक्निक्स के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक प्रकार की अपनी विशेषताएं होती है जो विभिन्न प्रकार से स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व करने के लिए उपयोग होती है। जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसका वर्किंग प्रिंसिपल है और इल्यूमिनेशन टेक्निक्स जो है उनके आधार पर उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में विभाजित किया गया है, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है, ठीक है। जिसे हम देखेंगे, फर्स्ट है ब्राइट एंड फील्ड माइक्रोस्कोप। ब्राइट एंड फील्ड माइक्रोस्कोप सबसे सामान्य और पारंपरिक प्रकार का माइक्रोस्कोप होता है जिसमें स्पेसिमेंस को ब्राइट बैकग्राउंड पर देखा जा सकता है, ठीक है। ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप सबसे कॉमन, ठीक है, और पारंपरिक यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला, बहुत पहले से यूज़ किए जाने वाला माइक्रोस्कोप है, जिसमें क्या है, जो स्पेसिमेंस है उसको लाइट बैकग्राउंड पर देखा जाता है हमारे, ठीक है। जिसमें लाइट स्पेसिमेन से होकर गुजरती है और अनस्टेन्ड तथा स्टेन्ड दोनों प्रकार के स्पेसिमेंस को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सिंपल स्ट्रक्चर और एज ऑफ यूज के कारण वैलिडिटी वाइडली इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो इसमें लाइट होती है वो स्पेसिमेन से होकर गुजरती है और स्टेन और अनस्टेन यानी कि एक प्रकार से कलर्ड और अनकलर्ड दोनों प्रकार के जो स्पेसिमेंस होते हैं उनको देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये सिंपल स्ट्रक्चर और इजी यूज के लिए जाना जाता है, इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में बैकग्राउंड पूरी तरह से डार्क होता है जबकि स्पेसिमेंस ब्राइट दिखाई देता है, ठीक है। अब डार्क फील्ड में क्या होगा, हमारा जो बैकग्राउंड है वो डार्क होगा बट स्पेसिमेंस क्या है, ब्राइट दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। यह ट्रांसपेरेंट और अनस्टेन्ड स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व करने के लिए उपयोगी होता है क्योंकि इसमें लाइट स्पेसिमेन से टकराकर एक्सट्रैक्ट होती है और हाई कॉन्स्टेंट इमेज बनाती है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट और अनस्टेड स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व करता है केवल, ठीक है, स्टेंड ऑब्जर्व नहीं कर पाता क्योंकि इसमें क्या होती है, लाइट स्पेसिमेन से टकराकर स्ट्रेच हो जाती है और हाई कांस्टेंट यानी कि बहुत ज़्यादा क्लियर इमेज बनाती है। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लाइफ सेल्स
की डिटेल स्टडी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लाइफ सेल्स की डिटेल स्टडी के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रोस्कोप है फेस कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप। उन स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो नेचुरली ट्रांसपेरेंट होता है, जिन्हें स्टेन करना संभव नहीं होता। इसे हम ऐसे स्पेसिमेंस के लिए यूज़ करेंगे जो नेचुरली ही स्टेन्ड होते हैं, नेचुरली ही क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। सॉरी, ट्रांसपेरेंट यानी कि आर पार, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म के हम देखा जा सकता है, जैसे स्पेसिमेंस है, उनको स्टेन करना अगर संभव नहीं होता तो हम उसका अध्ययन किसे करेंगे, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से। यह लाइट के फेस डिफरेंस का उपयोग करके कॉन्स्टेंट बढ़ाता है, जिससे अनस्टेन्ड लिविंग सेल्स को बिना किसी स्टेनिंग डिटेल के स्टडी किया जा सके। ठीक है, ये क्या करता है, लाइट फेस में डिफरेंस का उपयोग करके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता है, जिससे जो अनस्टेन्ड लिविंग सेल्स हैं उनको भी बिना स्टेनिंग के हम डिटेल से क्लियरली देख सकते हैं। ये खास तौर पर सेल कल्चर्स और माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल प्रोसेस को एनालाइज करने में उपयोगी होता है। ये कहाँ कहाँ पे यूजफुल होता है, सेल के कल्चर्स में और माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल प्रोसेस को एनालाइज करने में। ठीक है, इस प्रकार से फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, ये जो नेचुरली ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस है उसका स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोरोसेंस फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेंस को फ्लोरोसेंट डाइज या स्टेन्स से ट्रीट किया जाता है और फिर उन्हें अल्ट्रावायलेट लाइट के जरिए इल्यूमिनेट किया जाता है। ठीक है, ये जो माइक्रोस्कोप है उसमें क्या किया जाता है, जो स्पेसिमेंस है उसको फ्लोरोसेंट डाइज यानी कि एक प्रकार का कलर होता है डाइज, ठीक है, उससे उसको स्टेन किया जाता है और उसके बाद उसको अल्ट्रावायलेट लाइट यानी कि यूवी रेस के जरिए इल्यूमिनेट कर लिया जाता है। ठीक है, फ्लोरोसेंट माइक्रो मॉलिक्यूल्स यूवी लाइट को ऑब्जॉर्व करके विजिबल लाइट इल्यूमिनेट करते हैं, जिससे स्पेसिमेन की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हाईलाइट किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूवी लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, जिससे जो स्पेसिमेंस है उनको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को उनका हाईलाइट किया जा सकता है। ठीक है, ये खास तौर पर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स और सेलुलर कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूजफुल है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, बायो मॉलिक्यूल सेलुलर कॉन्टेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक स्टेन कर दिया जाता है जिसे हम कहेंगे फ्लोरोसेंट डाई। ठीक है, जो उसको स्टेन करने के बाद यूवी लाइट के नीचे रखा जाता है, इल्यूमिनेट किया जाता है, जिससे जो भी मॉलिक्यूल है वो विजिबल लाइट को इल्यूमिनेट करते हैं, जिससे उनके जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है उनको हम आसानी से देख पाएंगे। ओके, ये इस प्रकार से दिखाई देता है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, जो मिलकर स्पेसिमेन की मैग्नीफाई और ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो लाइट माइक्रोस्कोप है बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कंपोनेंट्स का एक विशिष्ट भूमिका होती है जो माइक्रोस्कोप की फंक्शनिंग को निर्धारित करती है। सारे जो कंपोनेंट्स है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है जो माइक्रोस्कोप का फंक्शन को निर्धारित करेगा। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स स्पेसिमेंस को इल्यूमिनेट करने के लिए आवश्यक होता है। यह एक बिल्ड इन लैंप एक्सटर्नल मिरर हो सकता है जो नेचुरल लाइट को रिफ्लेक्ट करके स्पेसिमेंस पर डालता है। ठीक है, लाइट सोर्स एक कंपोनेंट है लाइट माइक्रोस्कोप का। वो लाइट स्पेसिमेंस को क्या करता है, इल्यूमिनेट करने के लिए आवश्यक होता है। और ये क्या हो सकता है, लैंप हो सकता है या एक्सटर्नल मिरर की तरह हो सकता है, जो नेचुरल लाइट को रिफ्लेक्ट करके स्पेसिमेन पर डालने का काम करता है। प्रॉपर इल्यूमिनेशन स्पेसिमेंस को क्लियर और हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज प्रदान करता है। ठीक है, तो प्रॉपर अगर इल्यूमिनेशन होता है स्पेसिमेंस का तो उसका जो क्लियर और हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज है वो हमें प्राप्त होगा लाइट सोर्स की मदद से। ठीक है, इस प्रकार से लाइट सोर्स का एक पार्ट का हमें डायग्राम दिखाई देता है। यहाँ पे लाइट सोर्स है, यहाँ पे इमेज रखा जाता है और इमेज यहाँ पे बन के हमको शो करेगा और यहाँ यहाँ पे हमको शो करेगा इमेज। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिमेंस रखा जाता है। इसका बेस है, इसके आर्म्स होते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस लाइट रेस को कलेक्ट और फोकस करता है, जिससे स्पेसिमेन पर यूनिफॉर्म और कंट्रोल्ड इल्यूमिनेशन प्राप्त होती है। ये जो लेंस होता है वो क्या करता है, लाइट रेस को कलेक्ट करने के बाद उसको स्पेसिमेंस पर यूनिफॉर्म और कंट्रोल्ड इल्यूमिनेशन
करता है, फोकस करता है, कलेक्ट और फोकस करता है, जिससे जो होता है स्पेसिमेंस उनके यूनिफॉर्म और कंट्रोल इल्यूमिनेशन हमें प्राप्त होती है। ये माइक्रोस्कोप के रेजोल्यूशन और कॉन्ट्रास्ट को बेहतर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि जो माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन है और कॉन्ट्रास्ट है उसको ये बढ़ा देता है, बेहतर बनाता है, जिससे जो है अच्छी तरह से हमें इमेज प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस प्राइमरी मैग्निफिकेशन प्रदान करता है और स्पेसिमेंस की इन लार्ज इमेज बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है, इमेज को लार्ज करता है, किसी स्पेसिमेंस की क्लियर और लार्ज करता है। आमतौर पर माइक्रोस्कोप में मल्टीपल ऑब्जेक्ट लेंसेज होते हैं, जिसे रोटेटिंग नोज पीस के माध्यम से बदला जा सकता है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, माइक्रोस्कोप में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लेंस पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे 10x 40x या 100x के ये हो सकते हैं, जिसे रोटेटिंग इनोस्पीस के माध्यम से अलग अलग टाइप के बदला जा सकता है। नेक्स्ट है आईपीस लेंस। आईपीस लेंस ऐसे ऑकुलर लेंस भी कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बनाई गई इमेज को फर्दर मैग्नीफाई करता है और ऑब्जर्वर को दिखाने के लिए फाइनल इमेज प्रदान करता है। जो आईपीस लेंस है वो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा जो इमेज बनाई गई है उसको और ज़्यादा क्लियर करता है, मैग्नीफाई करता है, और जो हम देखने वाले हैं यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसके लिए फाइनल इमेज बनाता है, जिसका मैग्नीफिकेशन आमतौर पर 10x या 15x होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेज। स्टेज माइक्रोस्कोप का वह प्लेटफॉर्म होता है जहां स्पेसिमेन स्लाइड को रखा जाता है। इसमें क्लिप्स होते हैं जो स्लाइड को स्थिर रखते हैं। ठीक है, ये स्टेज है, एक प्लेटफॉर्म की तरह होता है जहाँ पे स्लाइड को रखा जाता है क्लिप्स के मदद से। कुछ एडवांस माइक्रोस्कोप में मैकेनिकल स्टेज भी होता है, जिससे स्लाइड को और आसानी से मूव किया जा सकता है। ठीक है, कुछ एडवांस टाइप के जो माइक्रोस्कोप है उसमें मैकेनिकल स्टेज होता है, जिससे स्लाइड को हम आसानी से मूवमेंट कर पाए। नेक्स्ट है फोकसिंग नॉब्स। फोकसिंग नॉब्स स्पेसिमेंस की शार्प और लार्ज क्लियर इमेज को प्रदान करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें दो टाइप के नॉब्स होते हैं। ठीक है, ये लार्ज क्या करने के लिए, शार्प करने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत अच्छे से फोकस बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फोकसिंग लैब का ये 2 टाइप के फोकस नॉब होते हैं। फर्स्ट है क्रॉस एडजस्टमेंट नॉब, इमेज को क्विकली फोकस करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। सेकेंड है फाइन एडजस्टमेंट नॉब, हाई प्रोसेक्शन फोकसिंग के लिए, जिससे इमेज की क्लियरिटी बढ़ती है। तो इस प्रकार की इन दोनों नॉब्स के यूज़ होते हैं, एक हाई प्रोसेसिंग फोकसिंग के लिए और एक इमेज को क्विकली फोकस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। फर्स्ट है इसमें माइक्रोबायोलॉजी। लाइट माइक्रोस्कोप का उपयोग करके बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ जैसे माइक्रोस्कोप पिक ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ। तो इसमें इन ऑर्गेनिज्म को क्या करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। यह माइक्रोबायल आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करता है ऐसे ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट है मेडिकल डायग्नोसिस। ब्लड सेल्स और टिश्यू सैंपल की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से डिसीज की डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक है, जो मेडिकल डायग्नोसिस है उसमें ब्लड सेल्स और टिश्यू सैंपल की जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है वो लाइट माइक्रोस्कोप से किया जाता है, जिससे हमें डिसीज या डायग्नोसिस का पता लग सके। यह किस में काम आता है, एनीमिया, इन्फेक्शन और कैंसर जैसी मेडिकल कंडीशन को डिटेक्ट करने में। ठीक है, इस प्रकार की अगर मेडिकल कंडीशन है तो हम लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उन सेल्स का पता लगाएंगे। नेक्स्ट है जेनेटिक एंड सेल बायोलॉजी। लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ क्रोमोसोम्स और सेलुलर स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो जेनेटिक और सेल बायोलॉजी है उनमें जो क्रोमोसोम और सेलुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको एग्जामिन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सेल डिवीजन, मिटोसिस और मायोसिस जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो जेनेटिक से रिलेटेड होते हैं उनको समझने में लाइट माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है बॉटनी एंड जूलॉजी। प्लांट एंड और एनिमल टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। यह प्लांट एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर और एनिमल हिस्टोलॉजी को एनालाइज करने में सहायक होता है। जो बॉटनी की फील्ड है यानी कि प्लांट वाली फील्ड है, और जो एनिमल वाली फील्ड है यानी कि जूलॉजी, उसमें प्लांट और एनिमल की जो टिश्यूज होती हैं उनका स्टडी करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। इसमें प्लांट की एनाटॉमी और सेल का स्ट्रक्चर जो होता है और साथ में एनिमल हिस्टोलॉजी को भी एनालाइज करने के लिए ये यूज़फुल होता है, जिससे हम बहुत सारे प्लांट और एनिमल के टिश्यू या बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं जो हमारे लिए स्टडी के लिए यूज़फुल हो। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। फर्स्ट है फंडामेंटल टूल ऑफ फॉर रिसर्च एंड डायग्नोसिस।
लाइट माइक्रोस्कोप बायोलॉजिकल रिसर्च और मेडिकल डायग्नोसिस के लिए एक आवश्यक उपकरण है, ठीक है। ये साइंटिस्ट और डॉक्टर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एनालाइज करने में हेल्पफुल होता है, ओके। तो जो फंडामेंटल टूल और रिसर्च में भी माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये मेडिकल डायग्नोसिस के लिए और रिसर्च के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। जो साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं वो सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको एनालाइज करने में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वाइड यूज ड्यू टू सिंपलिटी एंड लो कॉस्ट। इसका ऑपरेशन ऑपरेशन आसान होता है और एडवांस माइक्रोस्कोप की तुलना में कम लागत पे उपलब्ध होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता और ये आसानी से मिल जाता है एडवांस माइक्रोस्कोप की तुलना में, ठीक है। इस वजह से स्कूल, कॉलेज, रिसर्च लैब और हॉस्पिटल में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? जो स्कूल होते हैं, सर्च, थोड़े बहुत सर्च और प्रैक्टिकल्स के लिए कॉलेज, स्कूल, और जो रिसर्च वाले लैब और हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें भी इसका ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग सेल विदाउट डैमेज। लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से लिविंग सेल को उनके नेचुरल स्टेट में बिना किसी डैमेज के ऑब्जर्व किया जा सकता है। जो लिविंग सेल्स होते हैं उनको इसके यूज से क्या करते हैं, नेचुरल स्टेट में बिना किसी डैमेज के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको क्लियरली देख सकते हैं। ये सेल डिवीजन, मूवमेंट और इंटरेक्शन जैसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, सेल की डिवीजन और जो इंटरेक्शन है ऐसे प्रोसेस को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन। लाइट माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल लेंस और विजिबल लाइट के माध्यम से छोटे ऑब्जेक्ट को इलाज करने का इंपॉर्टेंट उपकरण है, ठीक है। हमने ये स्टार्टिंग में ही जान लिया था कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें ऑप्टिकल लेंस पाया जाता है और जो विजिबल लाइट है उसकी हेल्प से ये छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेंस होते हैं उनको लार्ज करके क्लियर इमेज बनाकर हमें दिखाता है, जिससे हम इसका एनालिसिस कर पाए। इसका प्रिंसिपल लाइट रिफ्रैक्शन और मैग्निफिकेशन पर आधारित होता है, जो बायोलॉजिकल और मेडिकल रिसर्च में व्यापक रूप से उपयोगी है। इसका जो प्रिंसिपल है वो लाइट रिफ्रैक्शन और मैग्निफिकेशन पर आधारित होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। जो बायोलॉजिकल और मेडिकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में कॉमनली किया जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा है स्कूल, कॉलेजेस और बायोलॉजिकल और मेडिकल रिसर्च जो होते हैं, छोटे मोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे जो उसको हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका कंक्लूजन। अब देखेंगे रेफरेंस। The Introduction to Instrumental Analysis by Robert Brown and Experimental Biochemistry by Clark and Suzer। तो गाइज ये थी आज की आपकी क्लास लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।